हमें सईद गनी साहब ने ज्वाइन किया है, सूबाई वज़ीर हैं, वज़ीर बल्दियात हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका। सईद साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। मामूल से बारिश ज़्यादा होने का जवाज़ जो है वो अवाम भी नहीं मान रहे, आपके सियासी मुखालिफिन भी नहीं मान रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि जो कुछ कराची में हुआ, पूरा शहर चौक हुआ, ये इंतज़ामी कोताही हुई है इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये तो बड़ा एक स्वीपिंग सा स्टेटमेंट है कि अवाम भी नहीं मान रहे हैं। मुमकिन है बहुत सारे लोग बात को तस्लीम भी कर रहे हो, चूंकि उन्होंने खुद सामना किया है और देखा है कि कितनी बारिश हुई है। बाकी जो हमारे सियासी मुखालिफिन हैं उनके लिए तो हमेशा कहता हूँ सोने की हो जाए तो वो हमसे कीड़ी निकालेंगे और उनका काम है, हमें उसका खैर बुरा भी नहीं मानना चाहिए। आपने खुद कहा कि मामूल से ज़्यादा बारिश हुई और मामूल से ज़्यादा बारिश अभी पिछले दिनों अगर रावलपिंडी में हुई, वहाँ क्या सूरत हाल हुई वो भी आपने यकीनन देखी होगी। लाहौर में हुई, पंजाब के दीगर शहरों में हुई, और अगर जीबी की, कश्मीर की और केपीके में जो कुछ हुआ क्लाइमेट चेंज की बिना पर जो जिन हादसात का हमको सामना करना पड़ा, वो तो बहुत ही हौलनाक और भयानक किस्म के वाक़यात वहाँ हुए। हम सब इसका निशाना बन रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज की जो जिसकी बिना पर तब्दीली आ रही है मौसमी, और पूरी दुनिया इसका शिकार हो रही है। कराची में माजी में भी बारिशें ज़्यादा हुई और तकालीफ का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन ये कराची दुनिया का कोई वाहिद शहर नहीं है जहाँ पर अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मैं जो हमारे जैसे ममालिक हैं उनको तो आप छोड़ दें, जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उनके पास उनका जो निज़ाम और नस्क हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। न्यूयॉर्क में भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 हफ्ते हुए हैं वहाँ बारिशें हुई, यही सूरत हाल देखने में आई। वहाँ उससे कुछ अर्सा पहले ह्यूस्टन में, टेक्सास के कुछ और इलाके में हुआ, वहाँ ये सूरत हाल रही। चाइना में हुआ, ये सूरत हाल रही। पेरिस में हुआ है, स्पेन के कुछ शहरों में हुआ, और दुबई जैसे मैं समझता हूँ कि दुनिया के वो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहरों में उसका शुमार होता होगा। वहाँ जो कुछ हुआ वो तबाही कभी दुनिया ने नहीं देखी थी, लेकिन वो भी वहाँ पे हुई। तो अब अगर ऐसे बड़े बड़े शहर जिनके पास वसाइल भी हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी है, जिनके पास माहिरीन भी हैं, अगर वो भी अल्लाह के सामने नौज़ुबिल्लाह कोई नहीं खड़ा होता तो वो कैसे खड़े हो सकते? वो भी नहीं खड़े हो सके और उनके शहरों में भी तबाही आई। तो अगर कराची में बारिश ज़्यादा होगी तो ये हम बिल्कुल क्यों तसव्वुर कर लेते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा और सड़क पे पानी भी नहीं ठहरेगा और ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा और घर के अंदर पानी भी नहीं जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई ये तवक्को करता है, ये तसव्वुर करता है, तो कोई करता रहे। हम बतौर हुकूमत जब ये बारिश की फोरकास्ट हुई थी, हमें उस वक्त भी अंदाज़ा था कि अगर बारिशें एक मखसूस मिकदार से ज़्यादा हुई तो यकीनी तौर पर बावजूद हमारी बेतहाशा कोशिशों के हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और वो हमने सामना हुआ। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, देखिए आपने बताया है कि शाहरा फैसल बंद हो गई, ये मानता हूँ। शाहरा फैसल नहीं, पूरा शहर बंद हो गया था कल तो। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, कराची की हर शाहरा पे प्रॉब्लम था और वहाँ पे ट्रैफिक जैम हुआ, लोगों को तकलीफ हुई। लेकिन जो हुकूमत की और इदारों की कारकर्दगी देखने का पैमाना होना चाहिए वो ये है कि बारिश बंद हो गई, उसके बाद कितने घंटों में हमने जो जिंदगी थी वो रिस्टोर कर दी। कल रात 10-11 बजे के करीब शाहरा फैसल हमने काफी हद तक जो है वो खोल दिया था। 1-2 स्पॉट्स फंसे थे और वो भी हमने कल सुबह तक जो है उसको, आज अर्ली सुबह तक वो भी थ्रू हो गए। मैं आज सुबह 9 बजे निकला और 9 बजे से लेके कोई 3-4 घंटे तक कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ जो अहम मेन शाहराएं हैं जिसको लोग काउंट करते हैं, जो लोग मीडिया पे दिखा रहे थे, मैं हर उस सड़क पे गया और तमाम की तमाम शाहराएं जो हैं वो चल रही थी, वहाँ गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जारी थी। ऐसे स्पॉट्स जरूर थे जहाँ पर कुछ पानी था, लेकिन इतना नहीं था कि वहाँ से गाड़ी ना गुजर सके। सईद गनी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये कुदरती आफात जो होती हैं हर जगह होती हैं, हर जगह लोग मुकाबला भी करते हैं, मुश्किलात का शिकार भी होते हैं। 2020 में इतनी ही बारिशें हुई थी और बड़ी तबाही मची थी। उसकी रोशनी में कुछ इक़दामात ऐसे तो होने चाहिए थे कि इस दफ़ा एक है 2-3 घंटे के लिए शहर का बंद होना, यानी सड़कों का बंद होना। एक है कि ऐसी वाक़यात के आज तक गाड़ियां वहाँ की वहाँ खड़ी हुई थी, दोपहर तक छुट्टी किया जा रहा था, आपको आज छुट्टी करनी पड़ी। ये जो 20 में आपके हुकूमत के दौर में ये कुछ हुआ था, तो उसके बाद कौन से ऐसे इक़दाम किए गए कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि उसमें और इस दफ़ा में फ़र्क पड़ा? लोगों को तो फ़र्क महसूस नहीं हुआ।
जी मैं नहीं, अब देखिए मैं आप सच कर दूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जी 2020 में जो बारिशें हुई, उस वक्त भी कुछ ऐसे इलाके थे कराची के जहां जो क्रॉनिक थे, जहां हमेशा हर बारिश में प्रॉब्लम्स होती थी। वहां ज़ाहिर है कि 2020 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। हमने वहां पर बहुत सारी चीजें की हैं। अब ये जो नर्सरी का मकाम है जहाँ पर ये गाड़ियां बहुत ज्यादा तैरती हुई नजर आई, जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा और जगह पे हुआ लेकिन शायद बहुत ज्यादा हाईलाइट वो जो तस्वीरें मीडिया में दिखाई गई वो उसी मकाम की थी। अच्छा, नर्सरी से अगर कुछ लोग वाकिफ हों तो ये एक बिल्कुल प्याला नुमा जगह है। ये शारा फैसल में अगर आप मेट्रोपोल से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, जब नर्सरी की तरफ जाएंगे तो आप डिप्रेशन में जाते हैं, ये थोड़ी सी सड़क के नीचे है। इसी तरह इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो आबादी है पीसीएचएस की, वो भी छोटी छोटी पहाड़ियां थी, वहाँ आबादियां, तो वहां से भी पानी सीधा यहाँ आता है, शारा फैसल से भी आता है, शारा कायदीन से भी आता है। और जब सारा पानी इकट्ठा होता है तो डेफिनेटली वो पानी गाड़ियों को डुबोता भी नुकसान पहुंचाता है। हमने यहाँ पर ड्रेन का बंदोबस्त किया और जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें पता है कि हमने कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए थे, जिसकी वजह से निस्बत। अच्छा, इसकी राइट हैंड साइड पे एक गुलिस्तान जफर है जिसकी वीडियो 2020 में बेपनाह वायरल हुई थी और लोगों के घरों की छतों तक पानी था। वहां पर इस पर भी पानी आया होगा, लेकिन जाके चेक कर लीजिए कि वहां सूरत हाल बेहतर थी। वहीं पीसीएचएस का जो ब्लॉक 2 है वहां पे निस्बतन इस वक्त हालत बेहतर थी, वहां भी बेपनाह पानी आया था। उसके बाद आगे जो नाले हैं उन नालों पे हमने काफी काम किया। यूसुफ बोर्ड का एक इलाका है, उसको हमने ठीक किया। स्टार गेट पे प्रॉब्लम्स होती थी, स्टार गेट पे अभी भी प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ कुछ और वजूहत भी हैं। जो पानी शारा फैसल पे बारिश का जमा होता है उसको तो हम डिस्पोजल उसका कर देते हैं, लेकिन पुराना जो हमारा एयरपोर्ट है उसकी तरफ से सारा पानी जो है यहाँ छोड़ा जाता है। कुछ और हमारी आबादियां हैं, जाहिर है जब बारिशों में उनके यहाँ पानी होता है तो वो भी अपने पंप्स लगाते हैं और सारा पानी मेन रोड्स के ऊपर ड्रेन करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो सिस्टम हमने बनाया था जो पानी वहां से निकालने का है वो तो काम करता है अपनी जगह पे, लेकिन जो एक बहुत बड़ी मिकदार में एक एडिशनल पानी जो है वहाँ पे मुसलसल आता रहता है, उसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम मजीद पैदा हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं ये कोई 5-6 मकामात हैं जो यूसुफ बोर्ड याद है, गुलिस्तान जफर याद है, नर्सरी की जगह याद है, स्टारगेट याद है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जगह हैं जहाँ पे हमने कुछ न कुछ चेंजेस की और वहाँ पे निज़ाम को बेहतर किया है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि हम जितना ठीक कर लें, जितनी बेहतरी लेकर आ जाएं, अगर बारिश में कोई ये तस्वर करता है कि सड़क पे पानी नहीं ठहरेगा तो ये किसी की राय हो सकती है, किसी का हो सकता है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरी अपनी जो थोड़ा सा मेरा तजुर्बा है लोकल गवर्नमेंट के साथ, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही एक अजीब सी सोच होगी, ये मुमकिन नहीं है। और कारकर्दगी हमारी ये थी कि इतनी सारी तबाही जो सारी दुनिया को आप लोगों ने दिखाई, मीडिया पे नजर आई, अगर हमारी सलाहियतें नहीं होती, हमारी तैयारी ना होती, तो शायद 4-5 घंटों के अंदर अंदर हम वो तमाम सड़कें खोल न देते, थ्रू न कर देते और सही है, ठीक है।